मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, सास बहू केस के बारे में बात करने के लिए मैंने जल्दी जल्दी ये वीडियो आपके लिए बनाई है, क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मैं आपको अपडेट्स देती रहूंगी, एनालिसिस देती रहूंगी उन हालात और वाकयात से जो कि इस केस से मंसूब हैं, ताकि मामला पब्लिक और मीडिया के सामने रहे जब तक के इंसाफ ना मिल जाए। फ्रेंड्स, हालात हाज़िरा ये हैं इस केस के मुताल्लिक कि अनीला की हुई है बेटी और उसको मिल गई है बेल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या नोमान ने अनीला को माफ कर दिया है, तो जनाब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनीला वो औरत है जिसके लिए नोमान का ये कहना है कि उसको ये 100% कंफर्म है कि उसकी बीवी अनीला जो है वो भी उसकी माँ के कत्ल में मुलव्विस है, इन्वॉल्व है, और ना सिर्फ मुलव्विस है बल्कि मेन प्लानर ही यही है। फ्रेंड्स, जो मैसेजेस सोशल मीडिया पे रिलीज हुए हमजा और अनीला की गुफ्तगू के, उन मैसेजेस से अंदाजा तो हो ही जाता है कि अनीला को कितनी नफरत थी अपनी सास से, और उससे ये एहतमाल कवी हो जाता है कि अनीला वाकई मुलव्विस होगी, कत्ल में कितनी शामिल रही होगी ये तो सब पता चलेगा ही। फ्रेंड्स, एक अजीब बात ये हुई कि एडी मलिक के यूट्यूब चैनल पे जो अनीला के हमसाए हैं बुजुर्ग, उनकी उम्र कुछ 82 इयर्स है, और वो कहते हैं कि वो अनीला और उसके घर वालों को बरसा बरस से जानते हैं। उन्होंने अजीब सा एक बयान दिया, और उस बयान में जो उन्होंने FIR का मतन बताया और उसमें जो कुछ उनके मुताबिक नोमान ने लिखवाया था वो मेरे लिए बड़ा अजीब था। बुजुर्ग ने ये कहा कि SP साहब के पास वो गए थे अनीला के भाई के साथ, और FIR में जो बयान नोमान ने दर्ज कराया था उस बयान के मुताबिक अनीला ने अपनी सास के कत्ल के वक्त चीखों पुकार शुरू कर दी, जिस पर बाकी के जो दो मर्द मुल्जिमान थे जिनमें हमजा और उस्मान शामिल हैं, उन्होंने बालों से पकड़कर उसको कमरे में बंद कर दिया। नुमान ने ये बात तो बारहा कही है कि जब कमरे में बंद कर दिया था तो एक दूसरा दरवाजा था, ये वहां से जा सकती थी, कोई और भी चारा जोई कर सकती थी, खिड़की से चिल्ला सकती थी, वगैरह वगैरह। मगर अब इस बयान को अपने काम में लाकर अनीला की तरफदारी करते हुए उन बुजुर्ग ने ये कहा कि अनीला कत्ल में रजामंद नहीं थी। फ्रेंड्स, एक वकील का ये भी कहना है कि ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वॉइस मैसेजेस होते हैं, इनको बतौर कत्ल के एविडेंस के कबूल नहीं किया जाता, तो शायद अनीला के बारे में ये जो प्रूफ्स हैं वो पुख्ता नहीं है। ये तो खैर आगे जाकर ही पता चलेगा। फिलहाल अनीला को बेल हो गई है। फ्रेंड्स, अनीला जैसा कि कहती है कि वो कत्ल में मुलव्विस नहीं थी, वो डर गई थी, तो फिर ऐसी सूरत में अब उसकी जचगी हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है 1 हफ्ता पहले, तो फिर वो तफ्तीश कराने में, सवालों के जवाब देने में डर क्यों रही है, हिचकिचा क्यों रही है? जब वो मुलव्विस नहीं थी तो उसको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसको चाहिए कि वो फेस करे। FIR का जो मतन सामने आया है जो कि नोमान के बयान से मुताल्लिक है, तो उससे लोगों की ये राय बनती है कि नोमान ने अनीला पर हल्का हाथ रखा है, जब भी कहा है कि अनीला को कमरे में बंद कर दिया गया था। ऐसा तो अनीला का बयान है कि कमरे में बंद कर दिया गया था। नोमान ने अपनी तरफ से अगर ये बयान FIR में लिखा है तो क्या इसका मकसद ये है कि क्योंकि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है जिसका बाप वो खुद है, तो अपनी उस छोटी बच्ची, नौमौलूद बच्ची की परवरिश के लिए वो अनीला पर हल्का हाथ रखना चाहता है? वो अनीला से नफरत जरूर करता है क्योंकि वो उसकी माँ की कातिल है, लेकिन वो बच्ची की परवरिश के लिए अनीला को कहीं ना कहीं छूट जरूर दे रहा है, ऐसा भी सुनने में आया है। कुछ लोगों की ये राय है। लेकिन क्योंकि नुमान की जो बहनें हैं हिना और सबा, वो लोग अनीला के साथ किसी भी तरह की रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है, तो इस वजह से नुमान भी किसी किस्म का ऐसा फैसला साफ तौर पर कर नहीं पा रहा है कि उसको अनीला के साथ कैसा सलूक करना चाहिए है। जबकि एक तरफ नफरत है और एक तरफ उसको अपनी नौ मौलूद बच्ची का ख्याल भी है, जिसके लिए अनीला की तरफ के जो लोग हैं वो उससे राब्ता करके नुमान को इस बात की तरफ उकसा रहे हैं कि वो अनीला को महज तलाक दे दे, और यही तलाक का धब्बा वो भी इस कत्ल की वजह से, यही अनीला के लिए बहुत बड़ी सजा साबित होगी। तो चहमे गोइयां की जा रही हैं FIR में नोमान के इस बयान को लेकर, जिसमें नोमान ने ये दर्ज कराया है कि अनीला को कमरे में बंद कर दिया था, उसने शोर किया था उसके बाद। इसके बरअक्स नोमान ने बारहा अपने सोशल मीडिया इंटरव्यूज में ये बयान दिया है कि उसकी मकतूला वालदा अपने कातिलों से फरार हासिल करके दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन उस वक्त अनीला ने दरवाजा जोर से पकड़ लिया ताकि मकतूला फरार ना हो जाए। इस बात की तस्दीक की उन मालिक मकान खातून ने जो मकतूला की मौत का लाइव मंजर देख रही थी, लेकिन ना उन्होंने भी कोई चारा जोई की और ना ही वो अपना बयान देने के लिए पुलिस के सामने आना चाहती हैं।
ان मालिक मकान खातून के मुताबिक उन्होंने एक झुर्री से ये देखा कि मखतूला को उस्मान घसीट कर अंदर लेके जा रहा है और अनीला दरवाजा बंद होने के बाद दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी सब कुछ सुन रही है। उसके बाद जब हमजा ने अपना जुर्म कबूल किया तो उससे पूछा गया कि तुम तो कह रही हो कि कमरे में कत्ल हुआ, तो खून दरवाजे पर क्यों लगा है? तो इस पर हमजा ने भी बताया कि मखतूला फरार होकर दरवाजे तक भी एक बार पहुंची थी। अनीला ने दरवाजा जोर से पकड़कर बंद करके रख लिया और दोबारा से घसीटकर मखतूला को कमरे में फिर लेके जाया गया। तो फिर इन बुजुर्ग के बयान के मुताबिक नोमान तफ्तीश के दौरान या एफआईआर दर्ज कराने के मामले में ये बात कैसे कह सकता है कि अनीला ने शोर किया और फिर उसको मुल्जिमान ने कमरे में बंद कर दिया? तो क्या नोमान एफआईआर में अपने बयान से कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहता है कि अनीला बराह रास्त कत्ल करने के प्रोसेस में शामिल नहीं थी? क्या इससे अनीला को सजा में तखफीफ मिल जाएगी? और इसके अलावा नोमान से जब मीडिया ने इस बारे में राब्ता किया तो नोमान ने कोई भी बयान देने से इनकार किया। इसकी वजह ये बताई कि पुलिस ने नोमान को मना कर दिया है कि अब वो लोग इस मामले में मीडिया से कोई भी राब्ता ना करें। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने मीडिया में देनी थी वो दे चुके हैं और अब मजीद इस जानिब कोई भी बयान देना जो है वो केस में सवाल जवाब पैदा करने के मुतरादिफ है, जो केस की बुनियादों को खराब भी कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको उन बुजुर्ग के कुछ बयान जो है वो यहाँ सुनवा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उन्होंने जो ये बात बड़े बरमला अंदाज में कही कि एफआईआर में एसपी साहिबा के ऑफिस में उन्होंने ये चीजें देखी और उनकी मौजूदगी में एसपी साहिबा ने नोमान से जो तफ्तीश की तो उसमें नोमान से क्या क्या एसपी साहिबा की बातचीत हुई। सुनिए ये बुजुर्ग क्या बता रहे हैं। नोमान ने अपने बयान में कल हफ्ते वाले दिन एसपी साहब को बताया। नुमान ने जो बात शुरू की ना, उसने कहा जी कि हुकूआ के रोज मैं अपनी ड्यूटी पे था, उस्मान ने इसको नीला को जब वो हुकूआ हो रहा था ना तो उनकी गार्ड में अनीस भी उसका नाम है, मकतूला, वो चाहे कोई तशद्दुद करे तो आवाजें तो आती हैं, तो इसने चीखों पुकार शुरू कर दी अनीला ने। तो उसने कहा कि बालों से पकड़कर अनीला को कमरे में धक्का दे के बंद किया गया। उस्मान ने बालों से पकड़कर उसे अंदर बंद कर दिया और ये कहा, वो जो एक शाहिद नामी आदमी है वो ये भी कहा कि अगर तुमने ये शोर किया या कोई बात किसी को बताई तो हम तुम्हें भी ऐसे ही कत्ल करेंगे, ऐसे ही तुमको वही रास्ता आपका होगा जो इसका है, ऐसे ही तुमको कत्ल कर देंगे। उसके बाद ये बताया कि जी को करंट की बात कही कि ऐसे ही करंट भी लगा देंगे, आपने कल को कहना है कि करंट से मर गई है। फ्रेंड्स, एक बात का जिक्र मैं यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी कि एक तनकीद की जा रही है नोमान पे, सबा पे, हिना पे, ये जो तीनों भाई बहन हैं इन पर ये कहा जा रहा है कि जब मखतूला के जिस्म पे नील के निशानात थे, चोटों के निशानात थे, जब खून की छींटे धब्बे नजर आ रहे थे छतों पर, दीवारों पर, अलमारी पर रेगमाल से घिसा हुआ कुछ नजर आ रहा था या फिर दरवाजे पर खून के धब्बे थे, तब क्यों नहीं हिना, सबा और नोमान ने इस चीज का इदराक किया जबकि चैमे गोइयां भी हो रही थी पड़ोसियों की तरफ से कि ये बाथरूम से गिरकर मौत नहीं हुई है बल्कि ये कत्ल है। तो जनाब, मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम में से जितने भी लोगों के प्यारों की डेथ हुई है तो हम सब इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि ऐसे मौके पर इंसान जज्बाती तौर पर इतने सदमे में होता है कि दिमाग माऊफ हो जाता है, सोचने समझने की इतनी सलाहियत नहीं रहती, इंसान सदमे में होता है, गम में नढाल होता है। तो मखतूला के करीबी अहलो अयाल पर, उनके बेटे नुमान या बेटियों सबा और हिना पर इस तरह की जो तनकीद है वो बेजा है और गलत है। इन्होंने अपने सामने सारा कुछ किया है, देखा है, कफन दफन किया है, इनकी अजीजों ने सारा वो गुसल दिया है, तो इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं देखा? उस वक्त इन्होंने सब कुछ करना था, 5 दिन बाद कमरा क्यों देखा गया? बजाय इसके कि आप ये देखिए कि नोमान ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ अपनी माँ की कब्र कुशाई करवा कर अपनी मरी हुई माँ की, अपनी कत्ल हुई माँ की जो मौत है उसकी असल वजह जो है उसको सामने लाने की कोशिशें की, काविशें कर रहा है हर मुमकिन, और ये एक अच्छे बेटे की निशानी है। वो अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहता है और ये बात काबिल कदर है। फ्रेंड्स, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी और इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ, और इस सास बहू केस के मुनासबत से जो तसलसल है, जो अपडेट्स हैं, जो वीडियोस हैं, तो वो लेकर भी आपके लिए हाजिर होती रहूंगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मां सलामा, बाय बाय।